brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है। यह सर्वे चौंकाने वाला है। हम आपको बिहार के साथ साथ देश की भी स्थिति बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि सर्वे में कुल 1,25,123 लोगों की राय का विश्लेषण किया गया, जिसमें अलग अलग उम्र, वर्ग और शिक्षा, जाति, शहरी और ग्रामीण लोगों को मिलाकर उनकी राय ली गई। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों की क्या स्थिति है, इसका आंकड़ा सामने आया है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 281 सीटें मिल सकती है, जी हां, जबकि कांग्रेस को 78 सीटें। 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, जो अब घटती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो एनडीए गठबंधन को 343 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 188 सीटें मिलने का अनुमान है। यह परिणाम एनडीए के लिए उत्साहजनक है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2024 में उसे सहयोगियों की आवश्यकता पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त जो है वो सहयोगियों के साथ मिलकर चल रही है। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया को आपने जैसा कि देखा झटका लग सकता है। 2024 में इस गठबंधन ने 232 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें घटकर 188 रह गई हैं। सर्वे में बताया गया है कि विपक्षी गठबंधन को आंतरिक कलह और हालिया चुनावी असफलताओं का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह सर्वे 2 जनवरी से 9 फरवरी 2025 के बीच किया गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जो आपको इंतजार है, बिहार की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन को बिहार में 42% वोट मिल सकते हैं सर्वे के मुताबिक। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो बढ़त है 52% वोट। वहीं अन्य दलों की बात करें तो 6%। सीटों की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं 9 की जगह, यानी कि इंडिया गठबंधन की सीटें घट रही हैं। जबकि एनडीए अलायंस की हम बात करें तो यह आंकड़ा 33 से 35 तक जा रहा है, यानी कि एनडीए गठबंधन को 3 से 5 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। अगर आज की डेट में अब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा हम बताते हैं, चूंकि वोट प्रतिशत से जुड़ा हुआ यह आंकड़ा है। देखिए जरा, 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे तो 234 सीटें जो इंडिया गठबंधन को आई थी वो 21.19% वोट के साथ, और वहीं एनडीए गठबंधन को 293 सीटें आई जो 36.56% वोटों के साथ है। अब बड़ा सवाल यह है कि बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव आने हैं और इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले यह सर्वे जरूर एनडीए गठबंधन के लिए थोड़ी सी राहत की खबर लेकर आई है। और इस सर्वे के बाद एनडीए का जो मनोबल है वो जरूर हाई होता दिख रहा है। वैसे जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में अगर विधानसभा चुनाव जिस तरह से अब इसके बिगुल बज चुके हैं और विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, इस सर्वे के आने के बाद विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हो सकता है, या इस बार आपको लगता है कि बिहार में जो मुख्यमंत्री इतने दिनों से सत्तासीन है और तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से चुनौती पेश कर रहे हैं, वो चुनौती तेजस्वी को क्या सत्ता की कुर्सी दिला पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।